राजन हनुमतेश्वर तीर्थ क्यों प्रकट हुआ कि भगवान प्रभु श्री राम उत्तर दिन में सारे राक्षसों का वध किया। विभीषण को लंका का राज्य देकर जब अयोध्या में आए, जैसे ही अयोध्या में राम जी का राज्य अभिषेक हुआ तो अब राम राजा है। महाराज राम सभा में आकर के बैठते हैं और बड़े बड़े विद्वान सभा में बैठे हुए हैं। तो राम जी ने सारे विद्वानों से एक प्रश्न कर लिया कि सुनो सभासदों, अरे ये जो अपने द्वार पर बैठा है वानर रूप में हनुमान, इसमें और भगवान शंकर में कौन बड़ा है, ये आप मुझे निर्णय लगाकर बताओ। सारे विद्वान आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा ये प्रश्न राम का प्रश्न है और ऐसा वैसा उत्तर दे नहीं सकते, क्या करना। तो सायंकाल को सबने कहा कि प्रभु इसका उत्तर तो हम आपको कल देंगे, आज देने में असमर्थ है। भगवान ने कहा ठीक है कल दे देना। महाराज रात्रि के समय सारे विद्वानों ने मीटिंग लगाई और मीटिंग लगा करके सब कहने लगे कि देखो रे, ये प्रश्न राम का है और राम का प्रश्न साधारण नहीं होता, उसमें रहस्य भरा हुआ होता है, तो इसलिए विचार करके उत्तर देना है। तो सबने क्या किया, मनुष्य की तीन वस्तु प्रधान है, गुण, स्वभाव और कर्म। तो भगवान शंकर के गुण और हनुमान जी के गुण को पलवे पर रखा, दोनों बराबर उतरे। फिर इसके पश्चात स्वभाव को रखा तो स्वभाव भी बराबर निकला। फिर गुण, स्वभाव और कर्म, जब भगवान शंकर के कर्म को भी रखा, हनुमान जी के कर्म को भी रखा, तो ये भी बराबर निकले। महाराज सारे ब्राह्मण विद्वान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा अच्छा हुआ, अब कल उत्तर देना है। तब सभा लगी दूसरे दिन और सभा में आकर के विराजमान हुए प्रभु श्री राम। सारे सभासद आ गए, सारे ब्राह्मण आ गए। तो राम जी तो अपने विद्वानों की परीक्षा लेना चाहते थे कि मेरे राज्य में कौन कितना विद्वान है। उन्होंने कहा अच्छा विद्वानों, अब ये बताओ, तुमसे जो कल प्रश्न किया था उस प्रश्न का उत्तर क्या है। सबने हाथ उठाकर कह दिया महाराज, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, दोनों समान है, दोनों बराबर है। राम जी प्रसन्न हो गए और अपनी सभा के विद्वानों पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा धन्य है तुम्हारी बुद्धि को, तुमने निर्णय सही दिया, प्रसन्न हो गए। अब ये सभा में चर्चा चल रही थी और द्वार पर बैठे हनुमान जी ये सुन रहे थे। तो दूसरे दिन सवेरे हनुमान जी के मन में विचार आ गया कि देखो मेरी तुलना भगवान शंकर के बराबर है और मैं तो एक साधारण बानर हूं, परंतु यहाँ राम के दरबार में मुझे भगवान शंकर के समान दर्जा दिया गया है। तो ये आज प्रातः काल आकर के प्रभु श्री राम से कहते हैं प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कैलाश पर्वत जाकर के भगवान शिव के दर्शन करके आऊंगा। राम जी ने कहा हनुमान विचार तो बहुत अच्छा है, जाओ परंतु जल्दी आना, जल्दी लौट करके आना। उन्होंने कहा महाराज मेरे को समय क्या लगेगा, अरे एक उड़ान में कैलाश पर्वत
मिल करके अभी एक घड़ी में वापस। उन्होंने कहा हनुमान जल्दी आना। चल दिए हनुमान जी। कांधे पर गदा रखी हुई है। महाराज जैसे ही कैलाश पर्वत के मुख्य द्वार पर पहुंचे, द्वार पर नंदीगण बैठे हुए थे। नंदीगण ने कहा, हे वानर, कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा, अच्छा, अरे नंदीगण तू मुझे पहचानता नहीं, वानर कह रहा है? मेरा नाम हनुमान है और तुम नाम ले रहा है? नंदीगण ने कहा, नहीं होगे तुम हनुमान, यहाँ तो तुम बानर बन करके आए हो, बानर ही रहोगे। हनुमान जी ने कहा, नंदीगण मुझे भगवान शंकर के दर्शन करने दो। नंदीगण ने कहा, हमारे भगवान तुमको दर्शन नहीं देंगे। बोले क्यों? अरे भोलेनाथ तो आशुतोष है, सबको समान देखते हैं। बोले देखते हैं, परंतु तुमको दर्शन नहीं देंगे। नंदीगण ने जब सूखे शब्दों में कहा तो हनुमान जी ने कहा, आज इसको घमंड आ गया है, एक ही गदा मारूं, एक ही गदा मारूं, दोनों सिंह तोड़ दूं। नंदीगण ने कहा, अच्छा आज ताकत भी आजमा ले, ऐसा फेंकूंगा कि यहां से सीधा अयोध्या में जाकर के गिरेगा। ये जब कहा तो हनुमान जी ने अपनी गदा उठा ली। नंदीगण भी डकारने लगा। हनुमान जी कहते, मैं आखिरी बार कहता हूं, मुझे दर्शन कर लेने दो नंदीगण, नहीं तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। नंदीगण ने कहा, हमने एक ही बात कह दी है, हमारे भगवान तुमको दर्शन नहीं देंगे। बोले मुझ में दोष क्या है? नंदीगण ने कहा, बहुत बड़ा दोष है तुम में। बोले क्या है दोष, बताओ। अरे तुम हत्यारे हो, तुमने हत्या करी है, और हत्या के साथ में ऐसी वैसी नहीं, ब्रह्म हत्या करी है। तुम्हारे अंदर तो ब्रह्म हत्या समाहित है, हमारे भगवान कैसे दर्शन देंगे? हनुमान जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा, नंदीगण आखिर ये तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? नंदीगण ने कहा, अच्छा ये बताओ, लंका युद्ध में तुम गए थे? बोले हाँ, उस युद्ध में गया था। तो बताओ उसमें कितने राक्षस मारे? हनुमान जी ने कहा, जो प्रधान थे सेनापति उनको मैंने ही मारा है। तो बताओ तुम ब्रह्मचार्य हुए कि नहीं? रावण कौन था? उलस्त ऋषि का पुत्र विशेषवा का पुत्र रावण था, ब्राह्मण थे। तुम्हारे को ब्रह्म हत्या लगी है, और जिसको ब्रह्म हत्या लगती है उसको हमारे भगवान दर्शन देते ही नहीं। ये जब कहा तो नंदीगण नरम पड़ गए। इधर हनुमान जी नरम पड़ गए। उन्होंने कहा, नंदीगण अरे सत्य बताओ, ये बात सत्य है? बोले हाँ सत्य है। तो बोले राम ने तो दशानन को मारा, वो भी ब्राह्मण था, उनको भी हत्या लगी होगी। तो नंदीगण कहते हैं, राजा को हत्या नहीं लगती। दूसरी बात, उन्होंने मारा तो उनकी पत्नी का हरण किया था, इसलिए मारा। तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने राक्षसों का वध किया? ये जब कहा तो हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, नंदीगण आज तो मुझे इसका उपाय बताओ, क्या करूं? तब नंदीगण ने कहा कि जाओ भगवती नर्मदा के किनारे बैठ करके एकाग्रता से तपस्या कर लेना। जहां तुम तपस्या करोगे तुमको आने की जरूरत नहीं है, हमारे भोलेनाथ स्वयं चल करके आ जाएगा। ये जब कहा तो हनुमान जी वहीं से चल दिए, सीधे आए भगवती नर्मदा के किनारे और नर्मदा के जल में स्नान किया। स्नान करके बालू रेती में बैठ गए, समाधि लगा ली। एकाग्रता से बैठकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ।
तो 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया और इधर अयोध्या में हनुमान जी नहीं पहुंचे। राम जी रास्ता देख रहे हैं और 12 वर्ष में प्रसन्न हुए भोलेनाथ और उन्होंने यहाँ प्रकट हो गए और कहा, हनुमान जी वर मांगो, क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो ये वरदान दीजिए कि जो मेरे अंदर ब्रह्म हत्या है उससे मुझे मुक्ति मिल जाए। भोलेनाथ ने कहा, हनुमान, तुम्हारे शरीर की ब्रह्म हत्या दूर हुई है, तब तो मैंने दर्शन दिए, इसलिए वहां से भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए और यहाँ पाताल से महादेव उत्पन्न हुए। उन महादेव का नाम रखा हनुमतेश्वर महादेव। महाराज, इनका जो मनुष्य दर्शन और पूजन करता है, जन्म जन्मांतरों में पाप से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। महामुनि मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि राजन, अब आगे बड़ा ही पवित्र तीर्थ आता है और जिस तीर्थ में पिपलेश्वर नाम के महादेव है और जो मनुष्य इस घाट पर स्नान कर लेता है, दर्शन कर लेता है, वह जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो जाता है और यहाँ